पल्ले बनाने के बाद अब है बाजू बनाने की टर्न। बाकी गला और 2 पल्ले आपने जो देखे वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था वीडियो का, ये थर्ड पार्ट है और इसमें टॉप की बाजू बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये मैंने बनाई हैं 1 2 3 4 5 लाइनें ये मैंने उल्टी उल्टी बनाई हैं। ये हमें कितनी करनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बनानी है ये। तब हमने ये इस तरह की यहाँ पे जो लाइन बनानी है ब्लू कलर की, तो ये यहाँ पे उल्टी रो की टर्न है, तो उल्टी रो से हम स्टार्ट करेंगे। उल्टी रो से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे धागा लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई धागा नहीं था। तो ये उल्टी रो है, उल्टी रो कंप्लीट करनी है सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना। उल्टी रो हो गई है कंप्लीट। अब आ जाते हैं सीधी तरफ। अब सीधी तरफ करना है कि बाजू में थोड़ी शेप देनी है ताकि बाजू आगे से मतलब नैरो होती चली जाए। तो यहाँ से हम 2 फंदे पहले सिंपल बुनेंगे। पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुना और तीसरा फंदा बुना। तीसरा फंदा बनाते टाइम इसको पहले हम पलट करके सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। पूरी रो को सिंपल बनाना है और यहाँ पे हम इसमें जो है ना मार्कर सेट कर देंगे। इधर मार्कर सेट किया और पूरी रो को सिंपल कंप्लीट कर देंगे। ये सीधी रो है तो सिंपल बनानी है। सीधी रो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं उल्टी तरफ। तो उल्टी तरफ भी हम यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे। 2 फंदे बनाने के बाद पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुना और तीसरे फंदे के लिए 2 फंदों को साथ में लेना है। 2 फंदों का एक फंदा कर दिया और इस तरफ मार्कर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे फटाफट से। यहाँ मार्कर को नीचे दबा देंगे ऐसे और यहाँ से फंदा बुनेगी क्योंकि हमारे को जो मार्कर है ना ये यहीं छोड़ना है, ये ऊपर नहीं लाना है साथ में। तो इसे इधर ही लटका रहने देंगे इस तरह से, बस ये यहीं पे रहेगा। तो अब है 6 रोज़ और बनानी है। 7 रोज़ टोटल ये उल्टी बनेगी, ये 7 लाइनें उल्टी बनेगी यहाँ पे। उसके बाद हम फंदा घटाएंगे 8वीं रो में। 8वीं सिलाई में हमने यहाँ पे फंदा घटाना है। ये सीधी रो है और इसे कंप्लीट कर देना है सिंपल फटाफट। यहाँ पे ये 9 लाइनें भी पूरी हो गई है इधर। तो अब 2 सिलाइयाँ बनानी है मुझे ब्लू कलर की। तो यहाँ से ये मैं 2 सिलाइयाँ ब्लू कलर की बना देती हूँ पहले। ये पहली है, पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी की टर्न। दूसरी भी हमें सिंपल बनानी है। उल्टी रो है तो उल्टी बनानी है, कुछ नहीं करना इसमें। उल्टी रो है तो इसे कंप्लीट कर देते हैं फटाफट से। उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। अब सीधी तरफ और वापस लगा लेंगे हम इसी धागे को जो हमने पहले लगाया था स्किन कलर का। अब 4 लाइनें हमें ये बनानी है स्किन कलर से, या 4 सिलाइयाँ बनानी है स्किन कलर से। हमने इसमें 4 सिलाइयाँ बनानी है स्किन कलर से। और इधर भी ध्यान रखना है, ये हमें 8वीं रो में यहाँ पे फंदा घटाना है। 1 2 3 4 5 6। अभी 6ठी रो बन रही है तो मतलब 2 लाइनें और बनानी है हमें यहाँ पे इस तरह से। तो ये कंप्लीट कर देती हूँ मैं। सिंपल बनानी है, सीधी रो है तो इसमें कुछ नहीं करना।
तो ये अब इधर वाली काउंट करते हैं। इधर 7 लाइनें कंप्लीट करनी है, 8वीं रो में फंदा घटाना है। तो ये 7 लाइनें कंप्लीट कर देते हैं। अब इसके बाद हम ब्लू कलर का धागा नहीं लगाएंगे, बस इसी धागे से बनाना है, स्किन कलर के धागे से। तो ये कंप्लीट कर देती हूँ पहले 7 लाइनें बना करके। ये कंप्लीट हो गई है उल्टी तरफ की। तो ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें ये हो चुकी हैं। अब 8वीं रो बनानी है, 8वीं सिलाई बनानी है। तो यहाँ पे हम फंदा घटाएंगे। पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुना, और जो ये धागा ये भी थोड़ा बीच में ऊपर लाएंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। तीसरे फंदे के लिए फंदा पलट करके सीधा किया और 2 फंदों का एक फंदा कर दिया। बस बाकी सारे फंदे हमें सिंपल बनाने हैं और मार्कर नीचे से उतार करके ऊपर लगा देंगे। मार्कर ऊपर लगा दिया और पूरी रो को कंप्लीट करना है सिंपल। सीधी रो हो गई है कंप्लीट। अब आ जाते हैं उल्टी तरफ। उल्टी तरफ भी हमें यहाँ पे फंदा घटाना है। तो पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुना, तीसरा फंदा, 2 फंदों का एक फंदा कर दिया और पूरी रो को कर देंगे कंप्लीट सिंपल। अब यहाँ से मार्कर को नीचे दबा देंगे थोड़ा सा और इस तरह से यहाँ से फंदे ले लेंगे इसके अंदर से और मार्कर को साइड में ऐसे लगा रहने देंगे और सीधी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे 3 लाइनें बन चुकी है इस तरह से। यहाँ पे हमें 4 लाइनें चाहिए क्योंकि ये देखिए जैसे यहाँ पे ये बनाई है, बस इसी को मैच कराते हुए हमने अभी ये बनाना है। तो ये 4 लाइनें बनानी है, 3 बन चुकी है, 1 लाइन और बनानी है हमें यहाँ पे। तो मतलब एक सीधी रो बनाएंगे। तो इसे कंप्लीट कर देते हैं फटाफट, इसमें कुछ नहीं करना, अब सिंपल बनानी है ये। तो कंप्लीट कर देते हैं इसे फटाफट। तो ये सीधी रो हो गई है कंप्लीट। अब यहाँ पे करेंगे धागा चेंज। यहाँ पे ब्लू कलर का धागा लगाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे और पूरी रो को सिंपल बनाना है, कुछ नहीं करना इसमें। अब ये यहाँ से ऊपर मुझे ब्लू कलर ही लगाना है अभी फ़िलहाल, और इसमें फंदे घटाने हैं। इस कॉर्नर में 7 रोज़ बनाने के बाद फंदा घटाना, तो वो भी ध्यान रखना है। और तो ये 4 लाइनें बनानी है मुझे ब्लू कलर की पैटर्न डालने से पहले। यहाँ पे डालेंगे हम अब पैटर्न इसमें। तो ये 7 फंदे स्टार्टिंग में बुनने हैं पैटर्न सेट करने के लिए। 4 5 6 और 7। ये यहाँ से हमने देखना है, यहाँ से, क्योंकि ये बीच में हमने इसमें फंदे बनाए ना, इसीलिए ये कैलकुलेशन अलग अलग बनेगी हमारी, इधर वाली अलग और उधर वाली अलग। तो ये यहाँ से हम इसको लेना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम इसमें पैटर्न डालना स्टार्ट करेंगे। और ये जो मैं पैटर्न डाल रही हूँ इसकी मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। और जो बीच में है ये यहाँ पे, यहाँ के लिए हमें यहाँ से फंदे काउंट करने पड़ेंगे। ये देखिए ये वाला फंदा है, तो 2 4 6 8 9 10 11 फंदे लेने पड़ेंगे ये बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 और 11। यहाँ पे फिर हम दूसरा पैटर्न डालेंगे। पर जैसा कि मैंने बताया, इसका मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये मैं अभी बनाना नहीं बता रही हूँ कि ये कैसे डलेगा पैटर्न, तो आप वो वहाँ पे देख लीजिएगा। तो बस इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करनी है मुझे, इसमें और कुछ नहीं करना। तो ये पूरी रो को कंप्लीट कर देती हूँ। सीधी रो हो गई है कंप्लीट। अब आ जाते हैं उल्टी रो में, और ये है हमारी 7वीं रो। ये 7वीं रो बन रही है और उल्टी रो है, तो इसे कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। 7वीं रो थी ये हमारी। तो अब यहाँ पे घटाना है फंदा। तो बस प्रोसीजर वही, पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुना, तीसरे फंदे के लिए फंदा पलट करके सीधा किया, 2 फंदों को साथ में लिया और बस हो गया। और एक काम और करना है, यहाँ से मार्कर उतारा और ऊपर लगा दिया। इसे ऊपर को सेट कर दिया और बाकी पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। सिंपल, अगर आप सिंपल बना रहे हो, अगर आप पैटर्न डाल रहे हो तो पैटर्न डाल दीजिए। सीधी रो हो गई है कंप्लीट। अब आ जाते हैं उल्टी रो में, और उल्टी रो में भी हम यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे। पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुना, तीसरे फंदे के लिए 2 फंदों का एक फंदा कर दिया और बाकी पूरी रो को सिंपल कंप्लीट करना है। पूरी रो को सिंपल कंप्लीट कर देंगे। अगर आप सिंपल बना रहे हो, पैटर्न डाल रहे तो पैटर्न डाल दीजिए और पूरी रो को कर दीजिए कंप्लीट। मार्कर यहाँ से थोड़ा दबा देंगे और इसके अंदर से ऐसे फंदे उठा लेंगे, क्योंकि मार्कर हमें नीचे को दबाना है। ये देखिए इस तरह से। बस अब यहाँ पे फिर से हमने 7 लाइनें बनानी है, उल्टी तरफ 7 लाइनें बनानी है और 8वीं रो में फिर फंदा घटाएंगे। पहले मैं 7 लाइनें कंप्लीट कर देती हूँ। उल्टी रो हो गई है कंप्लीट और इधर ये 7 लाइनें भी पूरी हो गई है उल्टी तरफ को। तो यहाँ पे फिर से फंदा घटाना है। तो उसी तरह से फंदा घटाएंगे, 2 फंदे बुने और तीसरे फंदे को 2 का एक फंदा कर दिया और बाकी फंदे सारे सिंपल बुनने हैं और पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। सीधी रो कंप्लीट हो गई। अब उल्टी रो की टर्न। उल्टी रो में भी हमें वही करना है कि 2 फंदे पहले बुने और तीसरे फंदे के लिए 2 फंदों का एक फंदा कर देना है और बस बाकी फंदे बुनने हैं सिंपल। पूरी रो को कर देना है कंप्लीट। अब मार्कर के पास फिर से हम वही करेंगे कि मार्कर के बीच में से फंदे लेंगे और मार्कर ऐसे लटका रहने देंगे इसमें। और अब देखिए अब क्या करेंगे, अभी तक हम इसमें 7 लाइनें बनाने के बाद फंदा घटा रहे थे, जो ये उल्टी उल्टी लाइनें हैं। 7 लाइनें बनाने के बाद फंदा घटा रहे थे, लेकिन अब हमें ये 5 लाइनें बनाने के बाद फंदा घटाना है। तो 1 लाइन हमारी बन चुकी है, 4 लाइनें बनानी है और तो 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। पहले 1 बना चुके हैं, 4 और बनानी है। टोटल हमें 5 सिलाइयाँ बनानी है और 6ठी सिलाई में फंदा घटाना है। तो ये मैं कंप्लीट कर देती हूँ पहले 5 सिलाइयाँ बना करके। ये उल्टी रो कंप्लीट हो गई है और इधर 5 लाइनें भी कंप्लीट हो गई है। देखिए 1 2 3 4 और 5 लाइनें कंप्लीट हो गई है और
छठी रो में हमने फंदा घटाना है। तो ये मार्कर उतार दिया। उसी तरह से फंदा घटाएंगे। 2 फंदे बुने, तीसरे फंदे के लिए 2 फंदों का एक फंदा कर देना है और मार्कर लगा देंगे वापस फिर हम, ताकि आगे के लिए भी हमें कोई सिर दर्द ना रहे इस बात की कि हमने कहाँ पे फंदा घटाया। और अब इसी तरह से फंदे घटाने हैं छठी रो में जब तक कि ये 38 फंदे ना बचे, 38 फंदे जब तक ना बचे तब तक हमें ये इसी तरह से फंदे घटाते जाना है छठी रो में। तो ये मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। अब इसमें 38 फंदे बचे हैं टोटल। तो अब देखते हैं ये कितनी बनी बाजू हमारी। तो बाजू हमारी बन गई है 9 इंच। 9 इंच बाजू बन गई है। तो अब इसमें भी हम वही करेंगे जैसे हमने पल्ले में किया था, उसी तरह से इसमें भी हम मार्कर सेट करेंगे। तो इसमें 38 फंदे हैं तो 18 फंदे लेने हैं। 38 फंदे इसमें टोटल है, तो 36 फंदों को हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे, 18 फंदे हमें लेने हैं इस तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फंदे लिए। यहाँ पे मार्कर सेट कर दिया और 2 फंदे बीच में रखेंगे, इधर भी मार्कर सेट करना है। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ और अगला फंदा उल्टा, 2 फंदे हो गए, धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो इसी तरह से ये मार्कर तक हमें 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे लेते हुए जाना है। ये मार्कर के पास पहुँचे, 2 फंदे उल्टे बुने। अब धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे जो ये मार्कर से पहले आपको तार नज़र आ रहा है पहली सिलाई का, जब हमने पहली रो बनाई थी उसका धागा है ये। तो इसे ऊपर रखा और यहाँ से इसका फंदा बना लिया, या आप जिस भी तरीके से फंदे बढ़ाते हैं उस तरह से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, मार्कर उतारा, बीच वाले दोनों फंदे सीधे, अगला मार्कर उतारा और यहाँ से उसी तरह से जैसे पहले फंदा बढ़ाया है उसी तरह से यहाँ से फिर फंदा बढ़ा देना है। ऐसे धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे लेते हुए। ये सीधी रो हो गई है कंप्लीट। अब आ जाते हैं उल्टी तरफ और ये 9 नंबर की सिलाई रखते हैं साइड में, इसका कोई काम नहीं। उल्टी तरफ भी हमने यही करना है कि जो 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं वो दोनों फंदे सीधे बनाने हैं और जो 2 फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं वो उल्टे बनाने हैं। तो ये पहले मार्कर तक हम इसी तरह से बना लेते हैं, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, मतलब सीधे के ऊपर सीधे 2 फंदे और उल्टे के ऊपर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल फंदा है तो इसे हमें उल्टा बनाना है, क्योंकि इसको उल्टा बनाने की टर्न है। ये फंदा उल्टा बुना, मार्कर उतारा, बीच वाले दोनों फंदे उल्टे, क्योंकि उल्टी रो में ये उल्टे ही नज़र आएंगे तो उल्टे ही बनाने हैं। फिर मार्कर उतार दिया, अगला फंदा भी उल्टा बुना, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, मतलब सीधे के ऊपर सीधे 2 फंदे, उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे 2 फंदे, और इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर देना है। उल्टी तरफ की रो कंप्लीट हो गई। अब सीधी तरफ आ जाते हैं। तो बस जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाने हैं, उल्टे फंदों के ऊपर उल्टे फंदे, सीधे फंदों के ऊपर सीधे फंदे बनाने हैं और मार्कर तक हम इसी तरह से इसे बनाते हुए ले जाएंगे। यहाँ पे ये फंदा सीधा बुना था और अब
यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ फंदा बढ़ाना है। तो जिस तरह से आप पहले से फंदा बढ़ाते आ रहे हो उसी तरह से फंदा बढ़ाना है। मार्कर गिर गया तो मार्कर मैं वापस लगा देती हूँ। और जो अगले 2 फंदे हैं ये सीधे हैं, बीच में ये सीधे ही बनाने हैं हर बार। और अगला मार्कर उतारा, यहाँ से फिर से फंदा बढ़ा दिया, जिस तरह से पहले फंदा बढ़ाया था उसी तरह से यहाँ पे फिर फंदा बढ़ाना है। और ये 2 फंदे हो गए, यहाँ पे धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, मतलब उल्टे फंदों के ऊपर 2 फंदे उल्टे, सीधे फंदों के ऊपर 2 फंदे सीधे ही बनाने हैं। और इसी तरह से हमें ये बॉर्डर कंप्लीट करना है। तो फिलहाल पहले मैं ये रो कंप्लीट कर देती हूँ। ये रो कंप्लीट हो गई है, सीधी रो कंप्लीट हो गई है। तो अब उल्टी रो है। उल्टी रो में हमें सारे फंदे जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं, इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। फंदा सिर्फ हमें सीधी रो बनाते टाइम, जब हम सीधी सिलाई बना रहे उस वक्त हमें यहाँ पे मार्कर के पास फंदा बढ़ाना है। और इसी तरह से बॉर्डर बना लेना है जितना बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं। तो ये मैं पहले बॉर्डर कंप्लीट कर देती हूँ जितना बॉर्डर मुझे बनाना है, फिर देखते हैं इसकी लुक कैसी आती है और आगे उसमें क्या करना है। फिर ये बाजू का बॉर्डर 3.5 इंच बना दिया है, बस इसे अब इतना ही बनाएंगे। और इसमें फंदे हो चुके हैं 70 फंदे हो चुके हैं। अब हमने सारे फंदे कर देने हैं बंद। सिंपल बंद करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं। एक फंदा उतारा और धागा पीछे, अगला फंदा बुना, पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया, अगला फंदा बुना और पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया। बस इसी तरह से सारे फंदे बंद कर देने हैं। तो ये सारे फंदे मैं बंद कर लेती हूँ। फिर बनाते हैं दूसरी बाजू। ये सारे फंदे कर दिए हैं बंद। तो लास्ट वाला फंदा भी हमने इसके ऊपर से उतार दिया है। थोड़ा खींचेंगे इसको, धागा थोड़ा लंबा रखेंगे, सिलने के काम आएगा हमारे ये। और इसे इसके बीच में से निकाल देंगे और कस देंगे इसको। और ये देखिए बाजू की लुक इस तरह से आई है, बाजू की लुक। तो ये बाजू भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जी टॉप हमारा रेडी हो गया है। ये आई इसकी फाइनल लुक, ऐसे ये टॉप दिखेगा रेडी हो करके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये टॉप पसंद आया या नहीं। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।